आज हम लोग सीखेंगे सोरनेस के एक्चुअल साइड, नॉट साइड इफेक्ट बट लाइव सोरनेस कैसा दिखता है। ये देखो आज सुबह को लेग स्ट्रेन किए राहुल ट्यूटोरियल। नहीं ये देखिए हैमस्ट्रिंग समझे दिख रहा है ड्यू टू सोरनेस। तो जो भी आपको बोलता है जिम करने का तो उसके पैर दुख रहे हैं ना, एक दिन बाद पैर दुखेंगे ऐसे विथ ऑडियो। थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। ओ भाई अब तू गया बेटा ग्रीन था ये सब उनो खेल रहे हैं। ये बंदा खाने में बिजी खा ले तू। ये यहाँ रखा है, एक खा रहा है। आप देखो नो मर्सी उनो एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे पैक आ जाएगा अगर आपको भी ट्राई करना है तो। बहुत फन है। अरे 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 हाँ आराम से। लेग डे एक्सपीरियंस। क्या चल रहा है हार्दिक? वाह डिस्को। ये आफ्टर लेग डे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। उस ऊनो के गेम के बाद अभी हम लोग पिछले 1 घंटे से रोड पर हैं और उस 1 घंटे में से यहाँ मैं 20 मिनट्स में फंसा हूँ ट्रैफिक में। तो या और अगर मैं आपको थोड़ा समय के बारे में बताऊँ तो अभी बज रहे हैं 6:10 और मैं इस जगह पे पहुँचा हूँ, फंसा हूँ 5:50 से। थिंक ऐसा लग रहा है मैं आज घर पे 6:30 बजे या फिर अराउंड 7:15 6:45 को क्या बोलते हैं, 7:15 ही बोलते हैं ना, तो तभी पहुंचेंगे। तब तक मैं ऐसे टुचुक करके आगे चल रहा हूँ। वेट में दिखाता हूँ ट्रैफिक कितनी है। ट्रैफिक वाली ट्रैफिक नहीं है, सामने ऐसा काइंड ऑफ बॉटलनेक जैसा सिस्टम है। सामने जो छोटा सा मार्केट एरिया पड़ता है वहाँ का रोड बहुत छोटा है और उसके इस साइड और उस साइड के रोड बड़े हैं, तो फिर ये हाल हो जाता है। जैसे अभी लगता है इस साइड की ट्रैफिक को रिलीज़ किया है तो वो लोग आ रहे हैं थोड़ा आराम से, बट मेरे साइड अभी भी ट्रैफिक है। तो या मज़ा आ रहा है। अभी हमारा काफ़ी टाइम इसमें बीतने वाला है, तो जब तक हमारे पास टाइम है मैं बता देता हूँ आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो मोस्टली आज हमारा पुश डे होगा विथ अ लिटिल बिट ऑफ आर्म्स, क्योंकि बात यह है कि कल मैं नहीं गया था जिम। कल आर्म ट्रेन करना था लेकिन थोड़ा सा काम था और अगर मैं जिम जाता तो फिर नहीं हो पाता। मैं मैनेज कर सकता था अगर मैं थोड़ा कॉलेज से जल्दी आ जाता, लेकिन मैं कॉलेज से घर भी अराउंड 5:30 6 बजे के आसपास पहुंचा था। फिर मैं 6 बजे से बैठ ही गया था ख़त्म करने के लिए वो सब। उसके बाद मैंने मेरा वीडियो एडिट किया। उसके बाद जो मेरे से एक दोस्त को थोड़े से रील्स एडिट करके चाहिए थे, तो वो रील्स एडिट कर रहा था। काइंड ऑफ वो इंटीरियर के रील्स थे। अब मुझे उतना आइडिया नहीं है कि हम घर के इंटीरियर के रील्स कैसे एडिट करते हैं। थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट, इन सब में थोड़ा करते करते टाइम लग गया और फिर मैं बोला छोड़ो आज जिम नहीं जाएंगे। और इस रीज़न को सपोर्ट करने के लिए एक और चीज़ था, दैट वाज कि मेरे काफ्स बहुत दुख रहे थे पिछले लेग डे के बाद, क्योंकि जनरली लेग डे के बाद आइदर मेरा पुश आता है नहीं तो आर्म्स आ जाता है। बट या क्या कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मेरा स्प्लिट है दैट इज़ ऐसा पुल पुश लेग्स, तो मैं ऐसे करना चाहता हूँ कि मेरा बैक वर्कआउट और मेरे लेग वर्कआउट के बीच में थोड़ा सा गैप हो और उसके बाद एक आर्म भी रहता है। बट मैं पिछले 1 या 2 हफ्तों से आर्म डे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मैं पुश पुल लेग्स ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ और आर्म हर दिन ही आर्म का 1 या 2 एक्सरसाइज इंक्लूड कर ले रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। बट नहीं करना मुझको वैसा, मुझे इवेंचुअली वो 4 डे स्प्लिट पर आना है। जैसे कि पुल लेग्स पुश और आर्म्स। ऐसा भी कर सकते हैं कि लेग्स पुश पुल और आर्म्स, तो उसके बाद वापस लेग डे आएगा एकदम कम्प्लीटली फ्रेश रहूँगा मैं। बट बात यह है कि पिछले 1 महीने से मेरे बहुत से वर्कआउट मतलब कुछ वर्कआउट स्किप हो रहे हैं। अराउंड 4 वर्कआउट मैं स्किप कर चुका हूँ पिछले 1 महीने में, एंड वो मोस्टली इन्हीं सब की वजह से हो रहा है, क्योंकि कॉलेज में सुबह 9:30 बजे चला जा रहा हूँ, फिर मैं आज 6 बजे रहा हूँ, तो बाद में जैसे घर आने के बाद मैं पूरे टाइम एडिट 3D एडिट जिम व्लॉग 3D ऐसा सीन हो गया है। तो पूरा टाइम ही वैसे चला जाता है, रात के 10 या
कभी कभी तो 11:30 बजे तक। और फिर मीन्स मेरा एक ऐसा एंड पॉइंट है कि लाइक 11 बजे के बाद मुझे कुछ भी करके सोना है, एंड भले नींद ना है लेकिन ऐसे बेड पर आ जाना है। तो वो भी नहीं हुआ है पिछले कुछ दिनों से। कल तो मुझे 1 बजे नींद आई थी कहीं जाके रात को। तो अब जब मुझे आदत पड़ गई थी 11 बजे सोने का, तो मुझे समझ आ रहा था कि कितना फ़र्क पड़ता है, बॉडी कितने अच्छे से रिकवर होती है। लेकिन जब मैं पिछले 2 या 3 दिन से नहीं सोया हूँ ना, तो लाइक ख़राब हो गया है बहुत रिकवरी में। तो लाइक वो मुझे पता चल रहा है, तो देखेंगे कैसे करना है, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। और पिछले पुश डे में मुझे 25 kg से एक्चुअली बहुत कम रेप्स आए। तो अगर मैं थोड़ा रेफरेंस दूँ तो पिछले पुश डे में 25 kg के साथ 7 रेप्स आए थे आई थिंक। और उसके बाद वाले चेस्ट डे में समवॉट लाइक पता नहीं वो 7 से सीधा 4 पर ड्रॉप हो गया। मैंने 2 सेट किए, तब भी लाइक काफ़ी ऐसा सिग्निफिकेंट डिक्रीज था। होता रहता है ये, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, तब भी लाइक थोड़ा कंसर्न होता है कि मतलब अरे यार, मतलब मुझे पता है कि लाइक कभी कभी किसी दिन आपका स्ट्रेंथ ड्रॉप होगा, दैट इज़ ओके, लेकिन तब भी थोड़ा कंसर्निंग लगता है कि अरे यार ऐसे कैसे हो गया। तो अभी ठीक ही है। आज भी मुझे देखना है फिर कि आज हम लोग पुश डे में 25 kg के साथ कितना कर सकते हैं। और मेरा एक थियरी है, थियरी नहीं बस गेस है, ऐसा कह सकते हो। मैंने क्योंकि पिछले वाला जो पुश डे था उसमें मैंने इंक्लाइन थोड़ा ज़्यादा रखा था, मीन्स काइंड ऑफ ऐसे 45 डिग्री के आसपास। और मैं जनरली इंक्लाइन बहुत कम मतलब एक ही पॉइंट ऊपर रहता है। ऐसा समझ लो, अगर 0 के पास से अराउंड 15 डिग्री आप समझ सकते हो, इतना हल्का सा इंक्लाइन, एकदम फ्लैट नहीं रहता, थोड़ा सा ऊपर। तो मैं उसको यूज्ड हूँ। लेकिन फिर मैंने एक दिन का मीन्स पिछले सेशन में बाय एक दिन कि चलो 45 ट्राई करेंगे, एक जस्ट ऐसा ऑन अ हंच की 45 करेंगे आज। तो उसकी वजह से आई थिंक सो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इसलिए आज मैं लाइक मेरे नॉर्मल इंक्लाइन पर ही ट्राई करूँगा और देखूँगा 25 kg से मैं कितने रेप्स कर सकता हूँ। मुझे करना है लाइक 30 तक, बिकॉज कुछ महीने पहले जब मैं मेरे पुराने वाले जिम में था तब मैं 30 kg से 3 रेप्स कर पाता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे लाइक मेरा फैट कम हुआ है, मेरी स्ट्रेंथ भी कम हुई है। आई डोंट नो वाई, क्योंकि मैंने काफ़ी धीमे कट रखा था मेरा। ऐसा नहीं कि मैंने 3 महीने में इतना ज़्यादा वेट लूज़ किया। मेरा कट कितना 8 या 9 महीने चला था, लाइक 76 kg से ले 8 या 9 महीने, नो उतना भी लंबा नहीं, 6 या 7 महीने चला था। क्योंकि मैं 76 या 74 kg से मैं लाइक 69 kg तक रिड्यूस कर रहा था मेरा बॉडी वेट। और मेरा गेस था कि 68 तक लाइक मैं एक अप्रोप्रिएट बॉडी वेट पर आ जाऊंगा, जो मुझे चाहिए था। दैट इज़ कि मैं थोड़ा लीन हो जाऊं, ये जो एक्सेस फैट है पूरी बॉडी पर वो काफ़ी कम हो जाए। बट वैसा नहीं हुआ, तो मैं और 68 के नीचे जाना डिसाइड नहीं किया। लाइक वो ज़्यादा ही हल्का, लाइक मुझे खुद अजीब लग रहा था कि मैं बहुत पतला लगूंगा। तो इसलिए मैंने ये जो 3 हफ्ते का सीन चल रहा है जहाँ मैं रीफीड डे ऐड कर रहा हूँ, ये रीफीड डे अराउंड 3 हफ्तों का होगा। ये वाला 1 हफ्ता कंप्लीट हो गया, आज से दूसरा वीक चालू हुआ है। और आज जब मैंने मेरा बॉडी वेट चेक किया तो वो कितना आया था, 79 पॉइंट समथिंग, 79.10 आया था। सो नॉट बैड। तो इस वीक मैंने मेरा जो कैलोरी काउंट है दैट इज़ मैंने 2500 किया है। तो हम खाएंगे, आई मीन 2500 कैलोरी का खाना खाएंगे और देखेंगे इस वीक में क्या चेंजेस होते हैं। मैं अगर अभी जैसे मेरा 69 है ना, मैं इस पूरे जो 3 वीक का मेरा काइंड ऑफ क्या कहते हो आप, मैं बार बार भूल क्यों जाता हूँ इसका नाम, लेकिन जो रीफीड वीक है मेरा पूरा 3 हफ्तों का, मैं अगर इसमें मेरा वेट इंक्रीज हुआ भी, सो आई एम गेसिंग 70 kg के आसपास तक अगर गया सो इट इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन मुझे 70 kg के ऊपर नहीं जाना। बट लाइक ऐसा नहीं कि सीधा फैट है, इसमें काफ़ी अमाउंट है कि इसका कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से वाटर का, मतलब प्रोटीन, न्यूट्रिएंट और फैट 3 तरह के मेजर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। उनमें से जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे ज़्यादा पानी अपने साथ काइंड ऑफ कैरी करना चाहता है, ऐसा समझ लो। अराउंड 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 ग्राम पानी अप्रॉक्सीमेटली कैरी करेगा अपने साथ, मोस्टली बिकॉज उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जैसा है उसकी वजह से। तो इसमें से बहुत ज़्यादा वजन तो जो मेरा बॉडी गेन करेगा दैट विल बी वाटर वेट ओनली, मतलब शरीर के नीचे, स्किन के नीचे और मसल्स के अंदर जो पानी होगा उसकी वजह से आएगा। तो जब मैं वापस से कट स्टार्ट करूँगा तो अपने आप कम हो जाएगा, मतलब क्योंकि इस कट में सबसे पहले बॉडी में से पानी निकलता है। ऐसा नहीं कि आप सीधा फैट लूज़ करना स्टार्ट कर देते हो ना, पहले पानी निकलता है, उसके बाद ओवर द टाइम धीरे धीरे फैट रिड्यूस होता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 50 से 60 ग्राम फैट कम करने के लिए आपको एक पूरे हफ्ते में 1000 कैलोरी का डेफिसिट रखना पड़ेगा। मतलब कैसे बताऊँ, थोड़ा
आई थिंक मैं ये थोड़ा सोच के अच्छे से बताऊंगा, लेकिन मुझे पता है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ मुझे वो नहीं समझ आ रहा। सो लाइक क्या, अभी मेरा मन भी नहीं है, ट्रैफिक वैसे ही दिख रही है इतनी ज़्यादा, तो छोड़ो। हाँ, ट्रैफिक से तो मैं बाहर आ गया हूँ और अब हम घर पहुँच ही जाएंगे जल्दी से। तो मोस्टली चलो मैं घर पे ही मिलूँगा, घर पे या मोस्ट प्रोबेबली जिम में। उतर, क्या हुआ? बोल, बोलो क्या हुआ? क्या हुआ? उधर जा। मैं अरे नो, क्या 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 क्या? बोल 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 बोल। बोल बोल ना, अब बोल, अब बोल, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा? बोल बोल। तो थोड़ा सा अपडेट, हमारा जिम जाना आज भी कैंसिल हो गया है। यहाँ हवा तेज़ आ रही है, सुनाई नहीं देगा। तो मैं नीचे आया, मैंने बैग रखी और मैंने गाड़ी ऑन की, और जो स्टार्टर मोटर थी वो ट्रिप खा गई। जब मैंने ध्यान से देखा तो ओडोमीटर के पास दिख रहा था जो बैटरी का, लाइक वो जो वार्निंग लाइट होती है वो रेड कलर की जल रही थी, मतलब बैटरी हमारी डाउन हो गई है। अब पता नहीं कैसे हुआ, क्योंकि मैं जस्ट 2 या 3 घंटे पहले कॉलेज से आया था, बट फिर ये ठीक करने में अभी धीरे धीरे 9:30 बज गए और मेरा जिम 10 बजे बंद होता है। या तो 1 मोर सक्सेसफुल डे ऑफ स्किपिंग द जिम। गुड। मैंने गाड़ी चालू करके रखी है, मीन्स मैकेनिक भैया आए थे, चालू करके रखा है। अभी आधा घंटा 1 घंटा ये चालू रहेगी ताकि बैटरी में थोड़ा चार्ज वापस आ जाए, और फिर आई थिंक हम लोग बंद करके ऊपर जाएंगे। तो मोस्टली आज का दिन ऐसा ही है, नो वर्कआउट नथिंग। तो बाय गाइस, आई थिंक वी शुड एंड आज का व्लॉग। बाहर अच्छे से बारिश हो रही है, मेरे सर पे पानी टपक रहा है बट क्या करें, और पापा ने बिस्किट दिया था तो हम ये भी खा रहे हैं। काफ़ी, वैसे आज का दिन काफ़ी अच्छा गया, मैं सच बोलूँ तो। उतना हेक्टिक नहीं था हर रोज़ जितना, क्योंकि जिम जाके आओ फिर मैं वीडियो एडिट करने के लिए बैठ जाता हूँ, तो लाइक वो एक्चुअली इजी पार्ट है। उसके बाद जो बैठ के मॉडलिंग करनी होती है ना, और जो थोड़ा सीखना रहता है अराउंड अबाउट 3D, उसमें क्योंकि रात में आप फिर मन नहीं करता। मीन्स 11 बजे के बाद मेरा लाइक धीरे धीरे मोटिवेशन डाउन होने लगता है, ऐसा सीन है। तो उसके बाद मेरा कुछ करने का मन नहीं करता, बट थोड़ा। तो बाय गाइज, कल मिलेंगे। कल तो वैसे संडे है तो कल भी नहीं, वाह, मैंने 3 दिन जिम स्किप किया, नाइस। सी यू ऑन मंडे, आई मीन संडे ऑल्सो, रेस्ट डे का व्लॉग, बट बाय बाय।